गुरु के चरणों के प्रणाम, माँ भवानी के चरणों में प्रणाम, हरेंद्र भैया लीलम दीदी के चरणों के प्रणाम, सभी देशवासियों गुरु भाई गुरु बहना के प्रणाम। देखिए गुरु भाई गुरु बहना, बहुत सा दीदी लोग बहुत दिन से शिव को गुरु मानी है, घोषणा कराई है, करा करा के घर में सो गई हैं। और जब भजन सुनती हैं, चर्चा सुनती हैं, तो गुरु बहना लोग हमारे पास फ़ोन करती हैं कि दीदी हमको 3 सूत्र भुला गया है, बताइए न कैसे करना है, कैसे हम लोग के दया मिलेगा। चर्चा नहीं करने आता है, दया नहीं मांगने आता है, बताइए भैया लोग दीदी लोग। बढ़िया बढ़िया भोजन आगा में मिल जाएगा तो खाने आता है, लेकिन जो मेन हम लोग के जीवन का कल्याण करने वाला वही भूला जाता है। तो इसको हम लोग के सुधारना है कि कैसे हम लोग का इस जीवन के सुरक्षित रखने वाले, कल्याण करने वाले क्यावन ऐसा हम लोग प्रार्थना करेंगे कि हम लोग का जीवन सुरक्षित रहेगा, कल्याण में रहेगा, सुख में रहेगा। तो दीदी लोग वही भूला जाती हैं। तो बताने वाला कब तक बताएगा? हमारे श्री हरेंद्रानंद तो हम लोग का 3 सूत्र दे के और धरती छोड़ के अपना शरीर छोड़ दिए, धरती नहीं छोड़े, शरीर छोड़ के चला गया। लेकिन है हम लोग ही के साथ, कहीं दूर नहीं है। पुकार के आप लोग देखिए कि आप लोग के पास साहब जाते हैं कि नहीं जाते हैं, कब नहीं साहब दर्शन करते हैं। जो गुरु कार्य नियम से करता है, सच्चाई से, श्रद्धा से, ललसा से, उसके पास साहब जाते हैं, उनको जगाते हैं और गुरु कार्य करने के लिए बोलते हैं। तो दीदी लोग दया इस तरह से मांगना है। आप लोग सुबह में उठते हैं, देखिए जितने सुबह में उठिएगा उतने धर्म का भोर रहता है, उसमें सब कुछ शांति मिलता है। ऋषि मुनि लोग क्यों भोर में उठते हैं, क्यों ध्यान लगाते हैं, क्यों तपस्या करते हैं? इसलिए कि उन लोग का शांति मिलता है वो समय। तो आप लोग भी कुछ पाना है तो कुछ खोना है। नींद को खोइए और शक्ति को पाइए, कुछ पाइए तब ना कुछ काम होगा। तो दीदी लोग देखिए, हम लोग बिस्तरा छोड़ देते हैं 4 बजे 5 बजे और अपने उठते हैं तो पहले बिस्तर से उतरने से पहले धरती माता के गोड़ लागते हैं और गोड़ लाग के अपने शिव गुरु के प्रणाम करते हैं। शिव गुरु के प्रणाम, माँ भवानी के प्रणाम, हरेंद्र भैया लीलम दीदी के प्रणाम करते हैं और करके कहते हैं हे शिव गुरु। इसका बाद अपना इस जो अंजुरी है आचरा से ढाँक लीजिए, ढाँक के बढ़ जाइए इत्मीनान से और गुरु महादेव के चरण के याद कीजिए कि महादेव के चरण, अगर महादेव के चरण नहीं आ रहे तो साहब के चरण याद कीजिए कि साहब का चरण पर हम ताक रहे हैं। और यही बात कहना है कि हे शिव गुरु, हम आपका शिष्य हैं, आप मेरे गुरु हैं, अपने शिष्य पर दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए। आप नहीं दया करेंगे तो कौन करेगा? जब आप गुरु हैं तो भगवान क्यों नहीं है? भगवान है तो गुरु क्यों नहीं है? हे शिव गुरु, पहले तो हमको ज्ञान बुद्धि दीजिए कि समाज में हम बोल सके, शिव गुरु का चर्चा, आपका चर्चा हम लोगों से बता सकें। ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए। इसका बाद हे गुरु महेश्वर, हमारे घर में जो दुख संकट है, जो परेशानी है, भूत पिचास का जो भी है, दुर्भाग, उसको दुर्भाग, भूत पिचास, रोग बलाय के दुर्भाग कहा जाता है। जो भी हमारे घर में दुर्भाग है उसको दूर कीजिए और घर में हमारे सुख और शांति दीजिए। हे प्रभु, आप नहीं दया करेंगे तो कौन करेगा? आपको तो दया करना ही है, इसलिए कि 5 तत्व का शरीर आप ही के दिया हुआ है। आपके भरोसे हम धरती पर चल रहे हैं, खा रहे हैं, घूम रहे हैं, पी रहे हैं। इस जितना अंग में शरीर है आप ही के दिया हुआ है। अगर एगो अंग में से अगर हाथ नहीं काम करेगा, एगो पैर नहीं काम करेगा तो हम लोग कौनो काम के नहीं रहेंगे। अगर नैन एगो खराब हो गया तो हम लोग कौनो काम के नहीं रहेंगे। अगर हम लोग का शरीर में इंजन है जो चलने वाला, हर राह पर चलाएगा, मन को फेरेगा कि आज यहाँ चलो, आज यहाँ, जैसे ड्राइवर अपना इंजन घुमाता है, हैंडल घुमाता है कि ए रूट में जाना है, वैसा ही हम लोग का अंदर एक इंजन है, वो इंजन के हम लोग घुमाते हैं। मन घुमाता है कि आज यहाँ चलो, कल वहाँ चलो, कल वहाँ चर्चा करो, आज यहाँ करो। तो उसी तरह के उस इंजन को आप ही ने दिए हैं, आप ही उस इंजन को शक्ति दिए हैं, आप ही चलाने के ज्ञान दिए हैं। तो आप दया कीजिए मुझ पर कि हम आगे चले और गुरु कार्य करें और हम सुख शांति से रहें।
यही से ही दया मांगना है। और वही दया मांग करके इस तरह से हाथ कर लीजिए। ऐसे ठेहुना मोड़ाता है तो मोड़ लीजिए, नहीं मोड़ाता है तो पैर के पसार दीजिए और पसार के अपना नमः शिवाय सांस द्वारा कीजिए। सांस लीजिए तो नमः, छोड़िए तो शिवाय। 2 मिनट कीजिए, 3 मिनट कीजिए, 1 मिनट कीजिए, 5 मिनट कीजिए, 10 मिनट, जितना आपको करना है आप करिए। जितनी सफलता है करिए और करके दिन भर जाके अपना काम धंधा करते रहिए। और देखिए, जैसे अपने सवांग को याद करते हैं कि हमारे सवांग विदेश गए हैं कमाने के लिए, कैसे हैं, वैसे ही थोड़ा सा महादेव की याद कर लीजिए कि हमारे महादेव को नमः शिवाय करना है। हमारे साहब ने हम लोग का ज्ञान दिए हैं, थोड़ा थोड़ा याद कर लीजिए। साहब दीदी के याद कर लीजिए। देखिए दीदी लोग, किसी से प्रेम लगता है तो दोनों ओर से जब प्रेम जचता है तो उसका भी दिल में दर्द रहता है कि क्या ना विधि है, तनी चलें उसको समाचार पूछ लें। उसका भी दिल में दर्द रहता है कि उनको क्यों ना विधि है, तनी उनको चले समाचार पूछ लें। तो इसी तरह के हम लोग के साहब से हमेशा अपने दिल की आवाज़ देना है कि हे साहब, आप हम लोग पर दया कीजिए। आप तो स्वयं भगवान हो गए, लीलम दीदी स्वयं देवी हो गए। आप दया नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। आप करार करके शरीर छोड़े हैं कि हमारे भक्त जहाँ हमको पुकारेगा शीश गुरु भाई गुरु बहाना, वहाँ हम हाजिर रहेंगे, हर दुख में, हर संकट में। ये नहीं कि कमाए नहीं आ खाने के लिए साहब और दीदी से मांगे कि हमको करोड़ रुपया दीजिए, 1000 रुपया दीजिए, तो वो नहीं मिलेगा। अपने शरीर के शांति के लिए उनका काम कीजिए, वो खुद देंगे, वो मांगना नहीं पड़ेगा हम लोग का। महादेव का कार्य कीजिए, महादेव खुद आपको देंगे, आंख मूंद के देंगे। वो देंगे कि आप जो सपना में देखे नहीं होंगे वो देंगे, लेकिन शांति से गुरु कार्य कीजिएगा तब। दीदी लोग, एक गुरुबाना दिल्ली से फ़ोन किए और बोले कि क्या कहें दीदी, यहाँ तो लोग चर्चा नहीं होने देता है, फोटो बिक देता है, प्रसाद बिक देता है और आसन नहीं लगाने देता है, बाजा बिक देता है, कहता है कि खाली 10 गो बैठ के अपने में गप करो। तो बताइए दीदी, हम लोग बाजा लगाते हैं, आवाज़ जाता है तो एक राहगीर चलता है तो सुनता है कि शिव गुरु के चर्चा हो रहा है तो वहाँ आता है, कहता है कि हमको भी चर्चा दे दीजिए, हम भी कुछ कहेंगे अपने दिल के बात, और हम घोषणा नहीं कराएंगे, हमको भी घोषणा कर दीजिए, शिव गुरु में जुड़ना चाहते हैं। तो ये लोग भैया क्यों साहब के शरीर छोड़ने से ये लोग नकबंदी लगा रहे हैं कि इसको बंद कीजिए। क्यों बंद कीजिए, साहब जिंदा थे तो ये सब छूट किए करवाएं कि हर महिला घर से निकल के, जो घर से निकलने वाली नहीं थी वो निकल के चर्चा करने लगी, हर गांव में घूमने लगी। आज गुरु बहने पर लोग नाकाबंदी लगा के रखे हैं। क्यों रखे हैं? बढ़िया से गुरु के चर्चा करते हैं हम लोग तो लोग डाइन कहता है कि डाइन सीख रही है। अब बाजा नहीं लगाएंगे, भोग नहीं लगाएंगे, फोटो नहीं रखेंगे, 10 गो अपने में बैठ के गप करेंगे तो लोग कहेगा कि कुछ ना कुछ इन लोग जासूस रच रही है, इन लोग डाइन है। कई गो गाँव में लोग चहट के औरत को मार दिया है। बताइए तो क्यों आप लोग गुरु भाई ऐसे करते हैं, चाहे गुरु बहाना करती हैं, काहे करती हैं? क्यों नहीं दीदी लोग प्रेम से गुरु के चर्चा आगे बढ़ने देती हैं? क्यों अपने मन के काबिल बनती हो? हम लोग तो इतने गुरु के चर्चा करते हैं, देश विदेश में जाते हैं, लेकिन जिस भाई के हम लोग वरिष्ठ मानते थे, उन लोग के साहब के बाद उन लोग के मानते थे हम लोग कि हमारे गुरु भाई की इज्जत देना है, इन लोग के बात को हम लोग का अंग्या पालन करना है। वो गुरु भाई अब बेशब्द बोलने का सीख लिए हैं, कोई गुरु बहाना को प्रेम नहीं देना चाहते हैं। वो सही गुरु बहाना के बदचलन कह रहे हैं कि आपको चाल चलन ठीक नहीं है, अपना चाल चलन सुधार लीजिए। वो समय इस सुनने पर बात करेजा फट जाता है कि हम लोग गुरु खाती अपने मर रहे हैं। गुरु खाती हर एगो जोगी है दीदी लोग अपने सरंगी बजा के सोचता है कि अपने पेट भी पाल लेंगे, अपने बाल बच्चा के भी पोस लेंगे और गुरु के कार्य हम सरंगी बजा के गांव में घूम के करेंगे। तो वो उसका चाल चलन खराब हो गया, वो बदचलन हो गया। बताइए क्या गुरु भाई लोग के साहब के जाते गुरु भाई लोग क्या वाट कढ़ा रहे हैं, क्या गुरु बहना लोग संगे सलूकत कर रहे हैं? हम तो यही सुन के गुम हैं। लेकिन वो भी भाई के हम बार बार प्रणाम करेंगे कि भैया ये बात बोलना छोड़ दे, अब वो से अपने प्रेम दिल में लावे। एगो खराब से खराब गुरु बहना है, उनको हिम्मत दीजिए, उनको हौसला दीजिए कि गुरु के कार्य कर सके।
अच्छा अच्छा आदमी आपको बोली और वचन से टूट जाएगा और आगे बढ़ने का कोशिश नहीं करेगा। देखिए दीदी लोग, यही कह करके अपने गुरु के चरणों में हम अपने वाणी के रख रहे हैं। और सभी देश भाई देश विदेश से गुरु भाई गुरु बहना के कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा।